इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार की बात है, जब वो आचार्य भगवान के पास से लौट करके जा रहा था, आचार्य भगवान से कहते हैं, आचार्य भगवान, अगले हफ्ते मुझे आपका थोड़ा अधिक समय चाहिए, समय मिल जाएगा? थोड़ी लंबी चर्चा करना है, फिजिक्स को लेकर के ही चर्चा करना है। आचार्य भगवान बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं नई नई कला सीखने में, नए नए सब्जेक्ट सीखने में, खासकर जब विज्ञान की बात आती है तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, आचार्य भगवान ने कुछ नहीं किया, सहज मुस्कुरा दिया। वो कहता है कि अगले हफ्ते में सैटरडे को 2 बजे आ जाऊंगा आचार्य भगवान। ठीक है, आचार्य भगवान ने मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे दी, कुछ कहा नहीं। समय बीतता है, शनिवार आ जाता है। उसने कहा था कि मैं 2 बजे आपके पास आ जाऊंगा, समय अधिक मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और वो पहुंचते पहुंचते 4:30 बज जाते। टाइम तो उसने 2 बजे लिया था और पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लेट हो गया, 4 बजे। आकर के आचार्य भगवान को नमोस्तु करता था। आचार्य भगवान पूछते, आपने तो 2 बजे के लिए कहा था। बोले, आचार्य भगवान क्या करूं, परेशानी आ गई। क्या हो गया? बोले, रास्ते में मेरी कार जो है खराब हो गई। अब कार खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, तो मैं आ ही नहीं पाया। तो आचार्य भगवान उससे पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते, बड़ा अच्छा, एक बात बताओ, आप कार को लेकर के आए हो कि कार आपको लेकर के आई है? क्या प्रश्न किया? आप कार ड्राइव करके आए हो कि कार आपको लेकर के आई है? बताओ क्यों? जैसे ही आचार्य भगवान ने प्रश्न रखा सामने, अब वो प्रोफेसर कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। ऑल ऑफ सडन, उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब वो सोच रहा है, मैं क्या जवाब दूं, क्या उत्तर दे दूं आचार्य भगवान को? बताओ, यदि हम आपसे पूछ लें, आप लोग कार से आते हो ना, कार को आप लेकर के आते हैं कि कार आपको लेकर के आती? क्यों? क्यों? कार आपको लेकर के, दोनों एक दूसरे को लेकर के आते हैं। क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? कौन किसको लेकर के आ रहा है? कार तो आपको लेकर के नहीं आई, आप ही ड्राइव करते हो ना, तो आप कार को लेकर के आए हो। यदि आप कार को लेकर के आए हैं तो जब गाड़ी खराब हो गई तब भी लेकर के आ जाते, तब भी ला सकते थे। यदि कार आपको लेकर के आ रही है
तो आप ना भी ड्राइव करें तो भी लेकर के आ जाए। क्या होना चाहिए आंसर है। अब वो कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा, आप लोग दे पा रहे हो उत्तर? क्या आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का? नहीं सोच पा रहे? बड़ा सिंपल सा तो क्वेश्चन है। क्या कठिनाई इस प्रश्न में? यू आर डिपेंडेंट ऑन कार, ऐसा? कार आपको लेकर के आ रही है, माइक ले, हाँ कार आपको लेकर के आ रही है, सोच समझ करके बोलना। यदि कार ही ला रही थी तो जब खराब थी तब भी ला लेती ना वो, अथवा बिना आपके ड्राइव किए ही कार ला लेती। नहीं महाराज जी, उस सिचुएशन में तो जो वो सिचुएशन थी कि वो गाड़ी में अटके रहे, तब तो वो कार को लेकर के आ रहे थे। हाँ। लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि कार हमें ला रही है, तो अगर गाड़ी खराब होती है तो भी हम फिर उतर करके उसमें से दूसरी गाड़ी में बैठ करके नहीं, जिस कार के साथ, जिस कार को ड्राइव करके आ रहे हैं, बात उसकी चल रही है अभी। उस केस में हम ही लेके आ रहे हैं महाराज जी। आप ही लेके आ रहे। यदि आप ही लेके तो अपने सिर पर रख करके ला लो कार। यदि आप ही कैरी कर रहे हो तो अपने सिर पे रख लो, ला लो। न तो आप कार को लाते हो, न कार आपको लाती है। कैसी कंडीशन है? अब आप बता। दोनों एक दूसरे। अब ये तो हो गया एग्जाम्पल। आप शरीर को चलाते हो कि शरीर आपको चलाता है? बताना। आप कौन हो और शरीर क्या है? शरीर एक गाड़ी है और आप ड्राइवर हो। बताइए, आप शरीर को चला रहे हो कि शरीर आपको चला रहा है? शरीर के कारण आप है कि आपके कारण शरीर है? कि म्यूचुअली है? म्यूचुअली है। ना आपके बिना शरीर, ना शरीर के बिना आप। संश्लेष संबंध। हाँ, शरीर के बिना भी आप इन द सेंस आपकी सोल, आप कहें डिसीजन मेकर, जो फीलर है, जो समझता है, जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है। आप एक गाड़ी में हो अथवा आप किराए के मकान में हो। आपको यह पता है कि किराए का मकान छूटने वाला है, तो जुड़ाव नहीं होगा। अब एक आपका घर है, अब एक आप जिसके साथ रह रहे हो उसका भी घर है। एक जिसके साथ आपका संयोग हुआ है, जो मिला है आपको लाइफ में, कोई भी हो सकता है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। यदि जिस दिन हमें यह समझ में आ जाएगा कि इसका संबंध इतना ही है, कितना आपकी जो बॉन्डिंग है, आपका जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है, इतने ही समय के लिए है। एक होता है फिक्स डिपॉजिट हो गई है, और एक होता है फिक्स नहीं होता है। क्या होता है? नहीं, रिकरिंग होता है, करंट अकाउंट। और एक होता है ड्यूअल फैसिलिटीज वाला है। सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और ऑटो स्वैपिंग, स्वीप इन स्वीप आउट, यानी कुछ समय के लिए हम उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ समय तक हम उसमें एफडी भी रख सकते हैं। ऐसा होता है ना? हाँ। सबके साथ कैसा है? किसी को कुछ नहीं पता कि संबंध कितने साल का है, संयोग कितने वर्ष का है, बॉन्डिंग कितने साल की है। जब तक चलेगी सो चलेगी, नहीं है तो कल ब्रेक हो जाएगी। यदि माइंडसेट पहले डे से ही क्लियर हो तो फिर विकल्प होगा, दुख होगा? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा? कैसे रहना संसार में? यदि सीखना है किसी से, एक श्रावक से सीखना, गृहस्थ से सीखना, आप जैसा ही। आप जैसा नहीं, आपसे बहुत बड़ा। आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, उसके पास तो बहुत कुछ था। हाँ,
आपके पास एक छोटी सी जॉब होगी, छोटा सा बिजनेस होगा। वो तो एक राजा था, भरत चक्रवर्ती, घर में वैरागी, सुना है? 6 खंड का राजा, 96,000 जिसकी रानी है। हाँ, कोई वैभव की कमी नहीं, इतने सारे लोगों के साथ रह रहा है, इतनी सारी पत्नियां, इतने सारे ढेर सारे बच्चे, इतना बड़ा राजपाट, इतना धन, इतना वैभव, इतनी सुविधाएं। कैसे रहता था वो? कैसे रहता था? घर में वैरागी, रहे घर में ही रह रहा था वो, अपनी पत्नियों के साथ ही रहता था, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के साथ ही रहता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो इतने राग में डूबा हुआ है वो वैरागी कैसे हो सकता है? जो सुविधाओं में रह रहा है, भोगों में डूबा हुआ है, लगा हुआ है, वो कैसे हो रहा है? कथा सुनी है? नहीं सुनी? सबने सुनी होगी कथा। प्रैक्टिकल भी देखा होगा, वो प्ले भी देखा होगा, नाटक भी देखा होगा, कथा नाटक सारे जगह चर्चा चलने लगी। कैसे संभव है? तो संभव ही नहीं है। बात चक्रवर्ती के कानों तक भी पहुंचती है। एक व्यक्ति हिम्मत करके पहुंच जाता है। राजन, ये जो कहा जाता है बिल्कुल असत्य है, झूठ है, संभव ही नहीं है। क्या करता है भरत चक्रवर्ती? एक कटोरा दे देता है, तेल से भरा हुआ है, लेकर के जाओ, मेरे पूरे महल को घूम करके आओ, मेरे सारे वैभव को देख करके आओ, हर रानी को देखना, उसकी सुंदरता को देखना, उसके आभूषणों को देखना, गार्डन को देखना, झरनों को देखना, सरोवर को देखना, एक एक नक्काशी को देखना। सवेरे से शाम तक तुम्हें घूमना है और कुछ नहीं। बस शर्त इतनी है, इस कटोरे को जो भरा हुआ है तेल से, लेकर के हथेली पर रख करके जाना है, पर ध्यान रखना एक बूंद गिर ना पाए। एक भी बूंद गिरी तो तुम्हारा सर जो है अलग कर दिया जाएगा धड़ से। क्या शर्त रखी गई थी? हाथ में तेल से भरा हुआ कटोरा, पूरा नगर नहीं, पूरा महल भ्रमण करना था, हर वैभव को, हर सुंदरता को निहारना था, जी भर करके निहारना था। वो जाता है, सवेरे से शाम तक पूरा महल घूमता है, लौट करके आता है। चक्रवर्ती क्या पूछता है? कैसा लगा महल? हाँ, सारा महल देख लिया, घूम लिया, सारी सुंदरता देख ली, सारी नक्काशी देख ली। बोले कहां राजन, सारा ध्यान तो कटोरे में था, एक बूंद भी गिर ना जाए। यदि एक बूंद गिरती है, वहां एक तेल था, एक तेल की बूंद थी, यहां तो मेरी जान थी। बस मैं रहता हूं ना, इस भांति ही रहता हूं। किस भांति? कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भोगों में हूं, परिवार के साथ रह रहा हूं, लेकिन रहते हुए भी मैं नहीं रह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्राण जा सकते हैं। अनित्य भावना के चिंतन से जो रहना सीख जाएगा, उपन्नोदय भोगे वियोग विद्धि तस्य सो नित्यम, इस भावना को जो अपने भीतर गहरी ला ले लेगा, सारे संबंधों को निभाते हुए भी, सारे लोगों के साथ रहते हुए भी, पत्नी के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, फैमिली के साथ रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए, सारी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए भी वो हर क्षण ये सोचता है कुछ भी हो सकता है, मैं जा सकता हूं, मेरे सारे संबंध विच्छेद हो सकते हैं, छूट सकते हैं, या तो मेरा मकान खाली हो जाएगा, इसका मकान खाली हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज हमारी भावना और एक एक्सरसाइज दे दी जाए सबको, कर सकते हो? बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके जीवन को बदल देगी। खड़े हो जाओ, चेतन तुमसे शुरू करते। हाँ, दूसरे कमरे में। हाँ हाँ,
क्यों? पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले। पूछिए महाराज जी। तुम्हारे मरने पर तुम्हारी बीवी को कितने दिन दुख होगा? कितने दिन महाराज तक वो जी, परेशान रहेगी वो? हाँ, कितने दिन तक शोक मनाएगी वो? एक मेरे अंदाज से मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, आपके अंदाज से पूछ हाँ, रहे। हाँ जैसे मैंने देखा है, हाँ, जितने भी करीब से जिनकी मैंने नहीं, जिनकी नहीं, भी आपकी पूछ रहे हैं, पर्सनल आपकी पूछ रहे हैं। पर्सनल मेरे जाने बाद मैं हाँ, कैसे- आपके जानने के बाद आपकी वाइफ कितने दिन तक रोएगी? पहले 3 दिन तो ज्यादा ही दुख रहेगा। हाँ, फिर तेरह तीन दिन तक, दिन तक दुख ज्यादा रहेगा। 13वीं के बाद 13वीं तक धीरे धीरे तो सभी लोग भी बोलते कि भैया भूल जाओ। भूल जाओ। अच्छा, बेटे पे क्या फिर प्रभाव पड़ेगा मरने पे तुम्हारे? बेटे पे भी महाराज हाँ, एक समय तक वो नहीं, कितने चलते समय तक वो विकल्प करेगा, रोएगा, गाएगा? वही 3 दिन 13 दिन, ज्यादा 1 महीना, एक मतलब महीना। 1 महीना अच्छा 6 महीने भी हो सकता है बेटे के लिए। अच्छा, पापा को कितने दिन पर फर्क पड़ेगा? अभी की बात करें, मैं कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 35 में। 36 में सब निपट जाते हो तुम दिन? एक अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, घबराना नहीं। नहीं। निपटोगे। हाँ, हो सकता है कि नहीं? 36 में जा सकते हो कि हाँ, नहीं? कभी भी हो सकता कभी है, भी? कभी भी हो सकता हम तो 1 साल ग्रेस दे रहे हैं आपको। आप तो कभी भी बोल रहे हैं, हम तो 1 साल और ग्रेस दे रहे हैं आपको। है। हाँ। पापा पेरेंट्स को भी कितने दिन तक फर्क पड़ेगा? वही 13 दिन ज्यादा रहता ज्यादा है, दिन। 1 महीने तक। अच्छा, बिजनेस चलेगा। पार्टनर को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि खुश हो जाएगा वो? हाँ, रोएगा, मातम मनाए, खुश हो जाएगा वो? कुछ क्षण तक ले रहता है महाराज जी, उसके नहीं, बाद पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे बिजनेस पार्टनर को तो खुशी उससे होगी। कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा उसको। नहीं, खुशी तो होगी, हाँ, खुशी- सारा माल मुझे मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।